Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sultan Mahmood and students, we are learning nowadays interpolation methods. Interpolation method में जो मैंने last method आपको introduce करवाया था that was Newton's formula. Newton's formula of interpolation तब use करते हैं जब आपके पास argument यानी x की वैल्यू equal interval के साथ चलती है और जो एंट्रीज हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। एंट्रीज जो जैसे मर्जी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आर्गुमेंट की वैल्यू अगर इक्वल इंटरवल से चलती हैं तो इंटरपोलेशन के लिए न्यूटन का फार्मूला जो है वो हमारे लिए बेहतर साबित होता है। लेकिन जब आर्गुमेंट की वैल्यू इक्वल इंटरवल के साथ नहीं चलेगी तो तब जो है हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है और वो ऑप्शन है लैग्रेंजिस फार्मूला। आज हम जो है लैग्रेंजिस फार्मूला की बात करेंगे कि लैग्रेंजिस फार्मूला जो है वो इंटरपोलेशन प्रोसेस के लिए कैसे यूज किया जाता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हाउ टू यूज लैग्रेंजिस फार्मूला व्हेन वी आर गिवन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ एक्स वैल्यूज। देखिए जरा, लैग्रेंजिस फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन व्हेन एक्स वैल्यूज टेक अनइक्वल इंटरवल्स, यानी कि एक्स की वैल्यूज के अनइक्वल इंटरवल्स हों, रिटर्न एज एक्स की वैल्यूज है ए बी सी डी और इनके मुकाबले में जो आपकी एंट्रीज आ रही हैं ये आपके पास आर्गुमेंट की वैल्यूज हैं और ये आपके पास उनकी एंट्रीज हैं। जाहिर बात है ए एफ ऑफ ए का मतलब है कि ए की वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, फिर बी पे वाई की वैल्यू क्या है, सी पे वाई की वैल्यू क्या है, डी पे वाई की वैल्यू क्या है। इसको ज़रा सिंबॉलिकल फॉर्म से अगर हम एक्चुअल फॉर्म की तरफ लेकर आएँ तो देखें ज़रा, अगर एक्स की वैल्यूज इस शक्ल में हमारे सामने आ रही हों, 6 है, 9 है, 10 है, 14 है, यानी कि 6 और 9 में तो 3 का फर्क है, 9 और 10 में 1 का फर्क है, 10 और 14 में 4 का फर्क है। इक्वल इंटरवल्स नहीं है बल्कि अनइक्वल इंटरवल्स चल रहे हैं ये वाले। इन अनइक्वल इंटरवल्स के अगेंस्ट जो आपके पास जो वैल्यूज दी गई हैं, x इज इक्वल टू 6 के लिए जो f ऑफ x की वैल्यू है वो 15 है, x इज इक्वल टू 9 के लिए f ऑफ x की वैल्यू 22 है, c के x इज इक्वल टू 10 के लिए f ऑफ x की वैल्यू ये है और ये आपके पास आ गई। इनको, इस दोनों टेबल्स को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि a और f ऑफ a जो मैंने सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखे हैं न्यूमेरिकली उनका क्या मतलब है। अब आप देखते हैं कि लैग्रेंजिस फार्मूला जो है वो किस तरह से फार्मूला कैसे बनता है और किस तरह से हम फार्मूला जो है वो इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। देखें ज़रा, आपके पास फंक्शन की वैल्यू किसी भी x की वैल्यू के लिए आपको मांग लेगा कि x इज इक्वल टू 2। फर्ज करें आपके पास ये वाली वैल्यूज हैं 6, 9, 10 और 14 और आपसे कहता है कि x इज इक्वल टू 12 के लिए जो है वो अपनी वैल्यू को इंटरपोलेट करें, तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ पर 12 आ जाएगी। है आपका फार्मूला कैसे प्रोसीड करता है इसको जरा ध्यान से समझना है। मसलन यहां पर लिखा हुआ है x माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस डी, यानी कि बात ही x माइनस बी से की है उसने, a को यूज नहीं किया क्योंकि a के अगेंस्ट फंक्शन लिख दिया उसने f ऑफ a। अब ये देखें, इस पूरे प्रोसीजर को समझें जरा। मसलन अगर पहला नंबर है f ऑफ a तो a यहां पर f ऑफ a आएगा, इधर a का नाम ऊपर जो है न्यूमरेटर के अंदर a नहीं होगा, न्यूमरेटर से बात स्टार्ट होगी b से और नीचे देखें a जो ऊपर आपके पास f ऑफ a आ रहा है नीचे आएगा a माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस डी, यानी कि नीचे से वैल्यू वैसे ही शुरू होगी। अगली बात को समझिए, देखें आगे देखें, अगर ये b है तो b माइनस a, यानी कि a b c ये तो शुरू होना ही होना है ऊपर से, b माइनस सी, b माइनस डी, b माइनस डी, c है तो c माइनस a, c माइनस b, c माइनस डी, d है तो d माइनस a, d माइनस b, ये वाला लिख लेते हैं d माइनस b, d माइनस b, d माइनस c। यहां तक हमें नीचे तो पता चल गया। ऊपर वाली वैल्यू भी अगर देखें तो एक सिमेट्रिकली साथ चल रही है। अगर b है तो ऊपर b नहीं नजर आएगा आपको, देखें x माइनस b, फिर b को ओमिट करके x माइनस c, x माइनस d। अगर c है तो फिर देखें ऊपर c नहीं नजर आएगा आपको, x माइनस a, x माइनस b, x माइनस d, c को ओमिट कर दिया लेकिन c की जो वैल्यू है वो नीचे आ रही है, c के मुताबिक नीचे वाला डिनोमिनेटर बन रहा है। इसी तरह d है तो इधर ऊपर d नजर नहीं आएगा आपको, आपके पास x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c। अगर फर्ज करें मैं लिखना चाहूं तो आगे मैं x माइनस डी की बजाय x माइनस ई लिखूंगा कि आपके पास ये वाला फार्मूला कैसे चलता है। और फिर नीचे जो है d माइनस a, d माइनस b, d माइनस c। यहां से अगर फर्ज करें मैं आगे लेकर चलता हूं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फर्ज कर लेते हैं कि यहां पर आपके पास जो है x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, x माइनस d, x माइनस f, ये मैंने e नहीं लिखा, डिवाइडेड बाय f ऑफ e यहां पर लिख दूंगा
वो जो ई नहीं लिखा, और इसी ई के मुताबिक मेरा ये सेट होगा ई माइनस ए, ई माइनस बी, ई माइनस सी, ई माइनस डी, ये ऐसे ही चलेगा, और ई माइनस एफ, इस तरह से ये आगे मूव करेगा। सो लैग्रेंजेस फार्मूला जो है आपके पास, इसकी जो सिमेट्रिकल है, अगर आप उसको इस तरीके से याद कर लेंगे तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब ये ए बी सी डी क्या है, यहां पर मैंने इसीलिए ये चीज डेटा जो है वो आपके सामने रख दिया कि ए जो है वो आपके पास फर्स्ट जो आपका आ रहा है एक्स की वैल्यू वो ए है, फिर सेकंड वैल्यू को बी, थर्ड वैल्यू को सी, फोर्थ वैल्यू को डी, और इसी तरह से एफ ऑफ ए जो है फंक्शन की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू। इसके मुताबिक ये पूरा सेटअप आपके जहन में अगर आ जाए तो आप इजीली जो है लैग्रेंजेस फार्मूले से आप इंटरपोलेट कर सकते हैं। ये पूरा सेटअप जो है, इसके अगेंस्ट हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन से बात जो है वाज़ेह हो जाएगी, आपका लैग्रेंजेस फार्मूला भी इंटरपोलेशन का क्लियर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने सेकंड बोर्ड की तरफ, जहां पर के लैग्रेंजेस फार्मूले को अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसे हमारी इंटरपोलेशन में हमारे काम आता है। जी स्टूडेंट्स, ये फार्मूला जो है अब अप्लाई करने लगे हैं लैग्रेंजेस फार्मूला। लैग्रेंजेस फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम फार्मूला अप्लाई पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को उसके अंदर प्लग इन करेंगे और अपना कैलकुलेटर को यूज़ करके हम अपनी इंटरपोलेटेड वैल्यू मालूम कर लेंगे। देखें ज़रा क्वेश्चन क्या है, कहता है यूज़ लैग्रेंजेस मेथड फाइंड। ये आपकी चैप्टर यूनिट का 8.12 क्वेश्चन है और इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। यूज़ लैग्रेंजेस मेथड फाइंड F12। F12 का मतलब है कि x इज इक्वल टू 12 के लिए फंक्शन की वैल्यू आपने मालूम करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा आपके पास अवेलेबल है, x की ये वाली वैल्यूज हैं 6, 9, 10 और 14। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि अगर इंटरपोलेशन के लिए आपके पास x की वैल्यूज हैं, उनके दरमियान अनइक्वल इंटरवल चल रहा है, इसका मतलब है कि लैग्रेंजेस फार्मूला ही सुटेबल रहेगा। आपको कभी न्यूटन्स फार्मूला भी यूज करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के x की वैल्यू इक्वल इंटरवल के साथ है तो हम न्यूटन्स का फार्मूला यूज कर लेंगे, और अगर अनइक्वल के साथ है तो हम लैग्रेंजेस का फार्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज आपके पास ये दी हुई हैं। अब मैं पहले लैग्रेंजेस फार्मूला, हमें चाहिए क्या, एफ ऑफ 12 पे चाहिए ना, तो यहाँ पर ये बात बड़ी क्लियर है कि x इज इक्वल टू 12 है। हमारे फार्मूले में जहां पर भी x आएगा उसकी जगह पर मैं 12 लिखूंगा। उसके अलावा जो चीजें आपके पास अवेलेबल हैं वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। मसलन ये मेरे पास a होगा, ये मेरे पास b होगा, ये c है, ये d है, ये मेरा एफ ऑफ ए है, ये मेरा एफ ऑफ बी है, ये एफ ऑफ सी है और ये एफ ऑफ डी है। आप लैग्रेंजेस फार्मूला अप्लाई करने से पहले यूजिंग, यहां पर लिख लेते हैं राइटिंग लैग्रेंजेस फार्मूला जी। फार्मूले को राइट कर लेते हैं जी। क्या है जी आपके पास फार्मूला है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने x माइनस ए नहीं लिखना, x माइनस बी से बात स्टार्ट करनी है। यहां से बात स्टार्ट होगी x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस डी। देखें b, c और d डिवाइडेड बाय, चूंकि यहां पर मैंने पहला लिखना है एफ ऑफ ए और इधर से मैं लिखूंगा a माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस टी, यानी कि जो ऊपर वाले नंबर्स हैं वही दोबारा नीचे रिपीट हो रहे हैं। देखें जरा, फिर इसके बाद प्लस, ये करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट है x माइनस बी नहीं लिखा। अब मैंने एफ ऑफ x माइनस बी नहीं नजर आना चाहिए, x माइनस ए, x माइनस सी, x माइनस टी डिवाइडेड बाय, यहां पर मैं लिखूंगा एफ ऑफ बी और इधर आएगा b माइनस ए, b माइनस सी, b माइनस डी। फॉर्मूले की कंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली हो जाती है अगर आप उसको लॉजिकली समझ लें तो। नेक्स्ट आपके पास है प्लस, अब एफ ऑफ ए लिख दिया है, एफ ऑफ बी भी लिख दिया है, एफ ऑफ सी के लिए मुझे सी नहीं नजर आना चाहिए ऊपर, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस डी, और इधर जो है वो मैंने लिखना है एफ ऑफ सी और इसके लिए सी माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस डी, यह आ जाएगा प्लस। आगे है एफ ऑफ डी के लिए, यहां पर आप लिखें ऊपर डी नहीं नजर आना चाहिए, एक्स माइनस ए,
x माइनस बी x माइनस सी डिवाइडेड बाय, यहां पर d लिख लेना, f ऑफ d, यह आ जाएगा d माइनस ए d माइनस बी d माइनस सी। क्वाइट इजी। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, आपका ऑटोमेटिकली जो है लैग्रेंजेस फार्मूला लिखा जाएगा। अब सिंपली हमने क्या करना है, इस लैग्रेंजेस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है। मैंने वैल्यूज को मेंशन कर दिया पहले ताकि आप इजीली जो है वैल्यूज को प्लग इन कर सकें। मसलन आपके पास जो पहली वैल्यू है x माइनस बी, x जो है वो मैंने अभी बताया कि जिस वैल्यू पे आपने वैल्यू मालूम करनी है 12, तो x का मतलब है f ऑफ 12 आपने फाइंड आउट करना है। f ऑफ 12 निकालेंगे तो f ऑफ 12 के लिए ये आ जाएगा जी f ऑफ 12, x की जगह पर 12, यहां पर देखो ये आ जाएगा जी 12, b आपके पास है 9, फिर 12 माइनस, ये b के लिए मैं पहला हिस्सा कर रहा हूं, 12 माइनस b का मतलब 9, 10, x माइनस d 12 माइनस 14 डिवाइडेड बाय, यहां पर क्योंकि आपके पास जो है f ऑफ a का मतलब ये है कि a के लिए f ऑफ 6 की जगह पर उसकी वैल्यू आपने लिख देनी है, या f ऑफ 6 की जहां पर उसकी वैल्यू आ जाएगी। या मैं अगर एक स्टेप बढ़ा दूं तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि a आपका 6 है तो f ऑफ 6 आ जाएगा यहां पर। तो f ऑफ 6 की वैल्यू जो है वो आपके पास 15 निकली है, ये इसको लिख सकते हैं, ये f ऑफ a लिख लें या इसको वैसे ही डायरेक्टली लिख लें। हम जो है यहां पर ये वाली वैल्यू लिख रहे हैं, f ऑफ a की जगह पर 15 लिख रहा हूं, ये 15 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6 माइनस 9, 6 माइनस 10, 6 माइनस 14, यही है ना, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस डी, f ऑफ a ये आ गया। तो यहां पर अब आपने ये वाली वैल्यूज जो हैं इस तरह से लिख लेनी है, प्लस सिमिलर फैशन में अब आप देखें x माइनस a, x आपके पास है 12 माइनस a की वैल्यू जो है वो मैंने डिफाइन की है वो 6 है, c की वैल्यू भी मेरे पास है 12, c की वैल्यू देखें क्या है 10 है, 12, d की वैल्यू जो है वो है 14 डिवाइडेड बाय, अब आपके पास है यहां पर f ऑफ b की वैल्यू जो है वो है 22, यहां पर मैं 22 लिख रहा हूं, और नीचे b माइनस a, b आपके पास जो है वो है 9 माइनस 6, यानी कि ये माइनस वाले तो ये ऊपर वाले ही आ जाएंगे, 9 माइनस 10, 9 माइनस 14, ये इस तरह से बात चलती रहेगी। प्लस नेक्स्ट वैल्यू आप देखेंगे तो x माइनस a है, इसका मतलब है x तो आपका 12 है, a आपके पास है 6, x माइनस b है 12, b की वैल्यू को मैंने 9 डिफाइन किया है, और फिर है आपके पास x माइनस d, x माइनस d 12 माइनस 14 डिवाइडेड बाय, यहां पर f ऑफ c है, f ऑफ c जो है वो आपका 24 है, 24, यहां पर वैल्यू जो है वो आपकी c माइनस d, c आपके पास जो है c की वैल्यू जो है वो आपकी 10 है, 10 माइनस 6, 10 माइनस 9, 10 माइनस 14, ये याद रखना है कि ये माइनस वाले बिल्कुल वैसे ही हैं, सिर्फ c की वैल्यू नीचे चेंज हुई है, ऊपर x यूज हो रहा है, नीचे c यूज हो रहा है, और प्लस फाइनली आपके पास जो है x माइनस a, यहां पर अब देखें 12 माइनस 6 आ जाएगा ये, एंड x माइनस c 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाय, यहां पर आपके पास f ऑफ d की वैल्यू जो निकलती है वो है 30, और नीचे जो है इसी तरह से d की वैल्यू जो है वो आपने निकालनी है 14, 14 माइनस 6, 14 माइनस 9 और 14 माइनस 10। अब यहां तक हमने करने के बाद अब ये देखें यहां से जो है बाकी की हमने कैलकुलेशन जो है वो इसको सिंप्लीफाई करके करनी है। सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है, देखिए 12 माइनस 9 3, 12 माइनस 10 2, 12 माइनस 14 माइनस 2, और फिर इसी तरह से नीचे वाली ब्रैकेट्स को भी सिंप्लीफाई,
इन ब्रैकेट्स को भी सारी को सिंप्लीफाई करके हम 4 फ्रैक्शंस बनाएंगे और फ्रैक्शंस के बाद अपनी वैल्यू जो है इंटरपोलेटेड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये सारी फ्रैक्शन बनाने के लिए जो बाकी जो आपकी रिमेनिंग कैलकुलेशन है उसके लिए हम चलते हैं अपने थर्ड बोर्ड की तरफ, जहां पर ये रिमेनिंग कैलकुलेशन आपको नजर आएगी। जी स्टूडेंट्स, अब जो है हम आपके सामने जो है वो दोबारा वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के लिए मैं दोबारा से वही चीज़ दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आप इजीली न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को देख सकें। अब ये देखें, ये वाली वैल्यू हम पिछले बोर्ड पे छोड़ के आए हैं, इसी वैल्यू को आगे लेकर चल रहा हूँ। मैं थोड़ा साइन जो है इधर से चेंज कर रहा हूँ, अपना ब्लैक में लिख रहा हूँ। 12 minus 9 will give you 3, 12 minus 10 will give you 2 and 12 minus 14 will give you -2 divided by 6 minus 9 जो है that will be equal to -3 और ये 6 minus 10 -4 है और 6 minus 14 -8 है। 15 जो है ये एज इट इज साथ लिखा है मैंने, प्लस 12 minus 6 करोगे तो दिस विल गिव यू 6, 12 minus 10 करोगे तो 2 आ जाएगा, 12 minus 14 करोगे तो -2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 minus 6 3, 9 minus 10 -1 एंड 9 minus 14 -5 और आगे ये आ जाएगा 22। जी इसी तरह से ये वाला हिस्सा अगर मैं करता हूं तो यहां पर आपके पास आ जाता है जी 12 minus 6 जो है वो 6 आ जाएगा, 12 minus 9 जो है वो 3 आ जाएगा, 12 minus 14 जो है वो -2 आ जाएगा, सॉरी -2 डिवाइडेड बाय 10 minus 6 आ जाएगा 4, 10 minus 9 1, 10 minus 14 -4 यहां पर आ जाएगा जी 24। 12 minus 6 जो है वो 6 आ जाएगा, 12 minus 9 3 आ जाएगा, 12 minus 10 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 14 minus 6 8 आ जाएगा, 14 minus 9 5 आ जाएगा, 14 minus 10 4 आ जाएगा, साथ में ये 30। अब 30 के बाद आपके पास ये नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, यहां से इनके मल्टीप्लाई करना है सिंपली। जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, 6 को 12 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो -180। माइनस का साइन मैंने इसकी वजह से लिखा, ये ऊपर -2 की वजह से, डिवाइडेड बाय जब आप 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 96 और -3 माइनस है तो ये -96 आ जाएगा। इसके बाद आप देखें ऊपर जो है यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 to the 4, 4 6 था 24, 24 को 22 से मल्टीप्लाई कर दें, देखें 24 मल्टीप्लाइड बाय 22, दिस विल गिव यू -528 देगा, वो माइनस का साइन ऊपर वाले की वजह से -528 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 5 दा 15 और ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये 15 आ जाएगा। फिर इसके बाद जब आगे चलेंगे ये वाले जो ब्रैकेट ये वाला हिस्सा सोल्व करने लगा हूँ, ये यहीं पर लिख रहा हूँ, प्लस 6 3 दा ये आ जाएगा 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 36, 36 और 24 को मल्टीप्लाई कर दो, 36 और 24 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 36 मल्टीप्लाइड बाय 24, दिस विल गिव मी 864, आपके पास आ जाएगा जी 864, ये आ जाएगा 864, ये वाला भी माइनस होगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 864 डिवाइडेड बाय यहां पर 4 4 दा 16 और प्लस यहां पर आप देखेंगे तो 6 3 दा 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 36 मल्टीप्लाइड बाय 30 करेंगे तो 1080, ये ऊपर आ जाएगा 1080 और डिवाइडेड बाय 8 5 दा 40 और ये 160 आ जाएगा। अब यहां पर जब इनको आप सॉल्व करेंगे ये माइनस का साइन माइनस से कट जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 96, 180 डिवाइडेड बाय 96, दिस विल गिव मी 1.875, फिर माइनस 528 डिवाइडेड बाय 15, दिस विल गिव मी 35.2 प्लस 864 डिवाइडेड बाय 16, 864 divided by 16, this will give me 54 and finally 1080 divided by 160, 6.75। अब ये सारे जो हैं प्लस माइनस हो रहे हैं, यहां से मैं बात स्टार्ट कर रहा हूं, देखें
1.875 फिर माइनस 35.2 प्लस 54 प्लस 6.75 27.425 ये आपके पास f ऑफ 12 की वैल्यू निकल आएगी। सो दिस इज योर फाइनल वैल्यू। आपकी इंटरपोलेटेड वैल्यू जो है वो 27.425 निकल आई। इस तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं हम लैग्रेंजेस का मेथड अप्लाई करेंगे। लैग्रेंजेस के मेथड अप्लाई करने के लिए आपने बुनियादी चीज़ें जो जहन में रखनी है वो है a b c d e f की वैल्यू और फिर f ऑफ a, f ऑफ b और f ऑफ c और f ऑफ d वगैरह की वैल्यू, और इसके फार्मूले की जो मेकिंग जो मैंने आपको इनिशियली बताई है कि कैसे फार्मूला जो है वो सिमेट्रिकली बनता है, इसका न्यूमरेटर कैसे बनता है और इसका डिनोमिनेटर कैसे बनता है। अगर इन चीज़ों को फोकस करेंगे तो फार्मूला अप्लाई करने के बाद उसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना बहुत आसान है। इस टॉपिक के साथ जो है हमारा इंटरपोलेशन जो है वो कंप्लीट होती है। हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम अगले लेक्चर में आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।